की सबसे समृद्ध धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। ईश्वर आप पर सदा खुशियां बरसाते रहें, आप सदा ज्ञान हासिल करते रहें और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहें, कुछ उपाय भी करते रहें और जम के अपना कर्म करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैं जो बात करना चाहता हूं आपसे वो ये है, बहुत सारे लोग होते तो जीवन में बड़े सुखी भी होते, उनको बहुत सारे अचीवमेंट्स भी होते, सब कुछ होता है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, और ये है कि जो मंजिल मैं चाहता था वह मुझे मिली कि नहीं, या वो मुझे मिलेगी कि नहीं। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो आपकी सोची हुई चीजें आपको दिलवाते हैं। जिस कार्य के प्रति आप बहुत मेहनत करते हैं वही कार्य नहीं होता, दुनिया भर के बाकी सारे कार्य बन जाते हैं। इसका मतलब साफ है, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आपका सहयोग नहीं करते। हाथ में दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, अगर वो मार्क आपके हाथ में है तो ये तय मान के चलिएगा कि जो आप बनना चाहते हैं वो बनना बेहद कठिन होगा। मैंने असंभव नहीं कहा, बेहद कठिन शब्द कहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं पूरा नहीं तो थोड़ा, लेकिन भाग्य परिवर्तित हो सकता है। प्रभु ने कभी भी किस्मत को लिखकर कलम तोड़ी नहीं है, अन्यथा पूजा के विधान क्यों होते, ध्यान साधना के विधान क्यों होते, कर्म की शुद्धि के विधान क्यों होते, पाप मुक्त होने के संस्कारों के विधान क्यों होते। इसीलिए तो है कि जिससे दुख जावे सुख आवे। लेकिन ये देखिए, मैं आपको फिलहाल एक ही चीज दिखा देता हूं। अगर आपके जीवन की रेखा यहां चढ़ गई तो ये मान लीजिए कि आप कितने भी काबिल हैं, कितने भी काबिल हैं, कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वह लक्ष्य नहीं मिलेगा जिसके लिए आप चले हैं। कमाल की बात है, लेकिन ये बात सही। यहां पर अगर ये देख रहे हैं ना, अगर ये बक्सा बन गया तो जाने क्या 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 आपको मिलेगा, या कहूं ऐसे तो क्या क्या नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये बक्सा खुल गया तो सारे चूहे बाहर। यानी ये बक्सा अगर खुल गया है, देख रहे हैं आपने, फिर गौर से देखिए, ये बहुत बारीक सा होगा। यहाँ तो मैंने आपको समझाने की दृष्टि से उसको बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन ये बक्सा अगर खुल गया, कुछ भी हासिल वो सब नहीं होगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। दुनिया की हर दूसरी चीज मिल जाएगी आपको, लेकिन वो नहीं मिलेगी जिसके प्रति आप लालायित थे। आप पहुंचेंगे मकाम पर, जरूर किसी और मकाम पर पहुंचेंगे। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ एक ऐसी रेखा दिखाने जा रहा हूं जो यदि आपके हाथ में हो तो एक डिसीजन लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिएगा, मन को मार कर एक निर्णय लीजिएगा। वो ये है, जो आपका असल लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप पैसा खर्च मत कीजिएगा, सब बेकार चला जाएगा। कब? जब ये रेखा नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग से अर्जित की जा सकती हैं। बिना धन खर्च किए भी दिमाग का सटीक प्रयोग करके आप बहुत सारे काम निकाल सकते हैं, वह सब कीजिएगा, धन खर्च मत कीजिएगा। अगर ये रेखाएं बहुत गौर से देख लीजिए, 1 रुपए के काम में 1 लाख रुपया भी खर्च कर दिया तब भी वो 1 रुपए का काम होगा नहीं। बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूं, और मैं जानता हूं जब मन मारना पड़ता है तो क्या हालत होती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस बात को। लेकिन हरी इच्छा सर्वोपरि, ऐसा मान के आप सिर्फ उपाय कीजिएगा। 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय कीजिएगा और अपने काम पर जुटे रहिएगा, बस धन खर्च मत कीजिएगा। प्रभु की न जाने किस वक्त क्या कृपा हो जाए और आपके वो उपाय सफल हो जाएं और आप सफल हो जाएं, अन्यथा संतोष रखना। सुना ही होगा आपने, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये तय बात है, और यदि आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो ये 100% तय है। एक व्यक्ति अनुभव से बहुत सारी चीजें
सीखने को मिलती है और बड़ा आनंद भी आता है, उसको सीखना सरल भी हो जाता है। एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, आईएएस बन गए, नहीं पीसीएस बन गए। पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, पीसीएस बन गए। स्थिति बुरी नहीं है उनकी, वो नहीं मिला जो वो चाहते थे और रिटायर भी हो गए। बहुत कोशिश करते रहे अपनी सर्विस के दौरान, क्योंकि आईएएस पीसीएस आदि जो लोग होते हैं इनके कॉन्टैक्ट्स तो अच्छे होते ही नेचुरली। बहुत कोशिश करी, लोगों के प्रिय भी हैं, लेकिन कोई पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती। अभी भी वही स्थिति है और सदा वही स्थिति रहेगी। इनको डिप्रेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, शुगर की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि जो ये चाहते थे बनना, जिसके लिए इनके अनुसार इन्होंने लगभग 45 वर्ष दिन रात सोचा और उसके लिए काम किया, वह नहीं हुआ इनके जीवन में। ऐसे सारे सुख हैं। हाथ में ये रेखा अगर होती है तो आप चीज़ों को कई बार बदलते भी हैं, लेकिन फिर भी वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तरीके हैं, अगर समय रहते आप कर लें तो हो भी सकता है। अगर आपके पास 7-8 साल है वो उपाय करने के, तो हो भी सकता है। मेरे पास बड़े ख़ास चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। 3 उपाय हैं बस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वह लक्ष्य आपको प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा ये तो वो जाने, आपके उपाय जाने, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। और अब गुरु मंत्र। अब हाथ पे अगर ये लक्षण है तो इनसे बचा कैसे जाएगा? पहली चीज, ऐसे लोगों को चाल चलन अच्छा रखना होगा। बहुत ईमानदारी से संतों की और साधुओं की तरह से अपना जीवन जीना होगा। कैसे जिएंगे ये आपके विल पावर पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई रास्ता है नहीं आपके पास। दूसरी चीज, जिन लोगों की आंखें नहीं हैं उन लोगों की जीवन पर्यंत सेवा करनी पड़ेगी, या जो गरीब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, 8 वर्ष की उम्र से छोटे बच्चे जो होते हैं, गरीब बच्चे, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, हत्था जोड़ी होती है एक, हत्था जोड़ी सामान्यतः ये उपलब्ध होती नहीं है। हालांकि ये पेड़ की जड़ है, लेकिन लोग इसको गलत चीज़ों को भी बेच देते हैं हत्था जोड़ी कह के। किसी व्यक्ति से हत्था जोड़ी यदि आपको मिल जाए तो उसे सिंदूर में दबा के अच्छे से, एक बड़े सी डिब्बी लीजिएगा, उसमें हत्था जोड़ी रख के सिंदूर से दबा के उसको अपने मंदिर में रखिएगा। अजीब सा उपाय है लेकिन काम कर जाएगा, ये तय। हम जिंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं, हम में बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी भी होती है, लेकिन परिस्थितियां सदा हमारे पक्ष में हो ऐसा नहीं होता। इसलिए अनेकों बार हम अपने लक्ष्य के काबिल होते हुए भी लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसे ईश्वर की आज्ञा मान लीजिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, मेहनत से काम करते रहिए। परिणाम लेकिन यदि प्रतिकूल भी आए तो उसे फिर ईश्वर की आज्ञा मानकर स्वीकार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। छोड़ दीजिए उस चीज को, आगे निकल जाइए। लेकिन ये कब छोड़ना है इसका निर्णय आप विवेक अनुसार ही ले सकते हैं। ये उपाय करने से आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, लेकिन ये तीनों उपाय एक साथ हर क्षण होंगे तब है लाभ, अन्यथा नहीं होगा कोई लाभ। प्रभु आपको बहुत सुख दे, आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति कराए। इस कामना के साथ चलो, कल मिलते। राम राम, नमस्कार।